हाय लोग, कैसे हो? तो वेलकम दी बैक बैक द वेलकम और स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू और गलत सीन से भरी पड़ी टॉप एट हॉलीवुड एक्शन मूवीज़ की सारी मूवी एक्शन से भरी हुई है। सारी मूवी हिंदी में अवेलेबल है। तो करते हैं आज का हमारा टॉप एट काउंट। द कॉल ऑफ द वाइल्ड एक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जो जैक लंदन के मशहूर नॉवेल पर आधारित है। कहानी लेटस्टर 90 के दशक की है, जब अमेरिका में गोल्ड रश चल रहा था। फिल्म का मुख्य किरदार है बक नाम का एक बड़ा और मासूम कुत्ता, जिसे उसके आरामदायक घर से जबरदस्ती अलास्का भेज दिया जाता है। वहां उसे एक स्लेज डॉग बर्फीले इलाकों में गाड़ी खींचने वाला कुत्ता बना दिया जाता है। बक का सामना कई कठिन परिस्थितियों और अलग अलग मालिकों से होता है, लेकिन उसकी जिंदगी तब बदलती है जब उसकी मुलाकात जॉन थॉर्नटन, हैरिसन फोर्ड से होती है। दोनों के बीच गहरा रिश्ता बनता है। फिल्म बक की अंदर छुपी हुई जंगली भावना और आजादी की तलाश की यात्रा को दिखाती है। यह फिल्म इंसान और जानवर के रिश्ते, स्वतंत्रता और आत्म खोज की सुंदर कहानी है जो दिल को छू जाती है। जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ एक एडवेंचर और फैंटेसी फिल्म है जिसमें प्रोफेसर ट्रेवर एंडरसन अपने भतीजे शॉन और गाइड हन्ना के साथ पृथ्वी के केंद्र की रोमांचक यात्रा पर निकलते हैं। ट्रेवर अपने लापता भाई की खोज करते हुए एक पुराने जर्नल की मदद से Get एक fresh गाइड पर mangoes पहुंचते in हैं। 10 minutes वहां on वे एक Instamart. गुफा के रास्ते से Order अंदर now. जाते हैं और गलती से पृथ्वी के गहराई में गिर जाते हैं। वहां वे एक छुपी हुई रहस्यमय में पहुंचते हैं जहां अजीब जीव, डायनासोर, उड़ती मछलियां और कई प्राकृतिक खतरे होते हैं। फिल्म में रोमांच, विज्ञान और कल्पना का बेहतरीन मेल है। खासकर वीएफएक्स और 3D इफेक्ट्स काफी आकर्षक हैं। कहानी तेज रफ्तार है और बच्चों व परिवार के लिए उपयुक्त है। अंत में वे अपनी समझदारी और साहस से ऊपर निकलते हैं। यह फिल्म विज्ञान पर आधारित काल्पनिक साहसिक यात्रा को मनोरंजक तरीके से दिखाती है। ऑटम एंड द ब्लैक जैगुआर एक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जो एक छोटी लड़की ऑटम की कहानी बताती है जो जंगल में पली बड़ी है। ऑटम की सबसे खास दोस्त है एक ब्लैक जगुआर जिसे उसने बचपन में पाला था। जब ऑटम शहर में रहने लगती है तो वह जगुआर से बिछड़ जाती है। लेकिन कुछ सालों बाद जब उसे पता चलता है कि उसका जगुआर खतरे में है, तो वह अमेजन के घने जंगलों में लौट आती है। फिल्म में ऑटम की हिम्मत, जंगल की कठिनाइयां और इंसानों द्वारा प्रकृति को पहुंचाई जा रही हानि को भावनात्मक रूप से दिखाया गया है। वह जंगल में अपने जानवर दोस्त को बचाने और प्रकृति से फिर से जुड़ने की कोशिश करती है। यह फिल्म इंसान और जानवर की दोस्ती, पर्यावरण संरक्षण और साहस की एक दिल छू लेने वाली कहानी है। ट्रॉपिक थंडर एक सटायर कॉमेडी फिल्म है जो हॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री और एक्शन फिल्मों का मजाक उड़ाती है। कहानी कुछ एक्टरों की है जो वियतनाम वॉर पर आधारित एक बड़ी फिल्म की शूटिंग के लिए जंगल में जाते हैं। लेकिन शूटिंग के दौरान वे असली खतरे में फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे अब भी अभिनय कर रहे हैं, जबकि हकीकत में वे एक असली ड्रग कार्टेल के इलाके में घुस चुके हैं। फिल्म के मुख्य किरदारों में टग स्पीडमैन, कर्क लाजरस, रॉबर्ट डॉनी जूनियर और जेफ पोर्टनॉय, जैक ब्लैक हैं। कर्क का किरदार काफी दिलचस्प है क्योंकि वो एक ऑस्ट्रेलियन एक्टर है जो खुद को ब्लैक अमेरिकन बनाने के लिए स्किन सर्जरी करवाता है। द रनडाउन एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसमें मुख्य भूमिका में है ड्वेन द रॉक जॉनसन। कहानी शुरू होती है एक बाउंटी हंटर बेसिक से जो खतरनाक कामों को शांति से निपटाने की कोशिश करता है। उसे एक अंतिम काम दिया जाता है, अपने बॉस के बेटे ट्रेविस को ब्राजील के जंगलों से वापस लाना। जब बेक जंगलों में ट्रेविस को पकड़ने जाता है तो उसे पता चलता है कि ट्रेविस को एक रहस्यमय खजाना मिला है। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होता क्योंकि एक लालची खदान मालिक हैचर भी उस खजाने के पीछे है। फिल्म में जंगल की खतरनाक यात्रा, जबरदस्त एक्शन और कॉमिक मोमेंट्स का बेहतरीन मेल है। ड्वेन जॉनसन की सादगी और ताकत भरी एक्टिंग फिल्म को मजेदार बनाती है। मोगली लेजेंड ऑफ द जंगल एक डार्क और गंभीर टोन वाली फिल्म है जो रुडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक पर आधारित है। कहानी एक इंसानी बच्चे मोगली की है जिसे जंगल में भेड़ियों का झुंड पालता है। भालू बालू और काला तेंदुआ बगीरा उसे जंगल के नियम सिखाते हैं। लेकिन मोगली का असली दुश्मन है शेर खान, एक खतरनाक बाघ जो मोगली को जंगल से बाहर करना चाहता है।
फिल्म में मोगली की पहचान को लेकर संघर्ष दिखाया गया है। वो ना इंसानों का है, न जानवरों का। जब मोगली इंसानी गांव जाता है, तो उसे वहां भी भेदभाव और धोखे का सामना करना पड़ता है। फिल्म में जंगल का जीवन, जानवरों की दुनिया और मोगली की आत्म खोज को गहराई से दिखाया गया है। डायरेक्शन, विजुअल्स और इमोशंस काफी रिच हैं और फिल्म एक अलग अंदाज में जंगल बुक की कहानी पेश करती है, ज्यादा रियलिस्टिक और इमोशनल। एनाकोंडाज, द हंट फॉर द ब्लड ऑर्चिड 2004 में आई एक एडवेंचर हॉरर फिल्म है। कहानी शुरू होती है एक बायोटेक कंपनी के वैज्ञानिकों के समूह से, जो इंडोनेशिया के बोर्नियो जंगलों में बर्ड अर्किड नाम के दुर्लभ फूल को खोजने निकलते हैं। इस फूल में इंसानों की उम्र बढ़ाने की शक्ति होती है। ये टीम एक बोट किराए पर लेकर खतरनाक नदी सफर शुरू करती है, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चलता है कि इस जंगल में सिर्फ मुश्किल रास्ते ही नहीं, बल्कि विशालकाय खतरनाक एनाकोंडा सांप भी हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, टीम के लोग एक एक कर सांप का शिकार बनते जाते हैं। जंगल की बारिश, दलदल और सांपों का डर माहौल को रोमांचक बना देता है। फिल्म में डर, रोमांच और सर्वाइवल की भावना को दिखाया गया है। ये फिल्म पहले पार्ट से जुड़ी नहीं है, लेकिन एनाकोंडा थीम को आगे बढ़ाती है। अगर आप स्नेक हॉरर पसंद करते हैं, तो ये फिल्म मनोरंजक लगेगी। एक एक्शन एडवेंचर फिल्म है जिसमें एलिसिया विकांडर ने लारा क्रॉफ्ट का किरदार निभाया है। कहानी लारा की है, जो अपने पिता रिचर्ड क्रॉफ्ट की 7 साल पहले हुई रहस्यमयी गुमशुदगी के पीछे का सच जानना चाहती है। वह अपने पिता के छोड़े हुए सुरागों को फॉलो करते हुए जापान के पास एक रहस्यमयी द्वीप यामाताई पहुंचती है। इस द्वीप पर उसे खतरनाक संगठन ट्रिनिटी जॉस और उसके नेता मैथियास वोगेल का सामना करना पड़ता है, जो एक प्राचीन रानी हिमिको की कब्र को खोलकर असीम शक्ति पाना चाहता है। लारा को अपने साहस, बुद्धिमत्ता और फुर्ती से न केवल खुद को बचाना होता है, बल्कि दुनिया को भी इस खतरे से बचाना होता है। फिल्म में शानदार एक्शन, रोमांच और लारा की एक मजबूत महिला किरदार के रूप में यात्रा देखने को मिलती है। द वाइल्ड रोबोट एक इनमिड इनिड एडवेंचर फिल्म है, जो एक रोबोट रॉजम यूनिट 734 यानी रॉज पर आधारित है। एक जहाज दुर्घटना के बाद यह रोबोट एक निर्जन द्वीप पर बहकर आ जाता है। शुरू में रॉज को यह नहीं समझ आता कि इंसानों के बिना दुनिया कैसी होती है, लेकिन धीरे धीरे वह वहां के जंगली जानवरों और माहौल के साथ सामंजस्य बैठाने लगता है। वह एक अनाथ गॉसलिंग बत्तख का बच्चा की परवरिश भी करती है, जिससे जानवरों में उसकी इज्जत बढ़ जाती है। कहानी में भावनाएं, प्रकृति से जुड़ाव और तकनीक के बीच का तालमेल बखूबी दिखाया गया है। रोबोट होते हुए भी रॉज में इंसानियत और ममता की भावना जागती है, जो फिल्म को दिल छूने वाला बनाती है। द लेजेंड ऑफ टार्जान 2000 में फिल्म एक रोमांचक एक्शन एडवेंचर है, जो टार्जन की नई कहानी को दिखाती है। टार्जन, जो अब इंग्लैंड में जॉन क्लिडन 3 के नाम से एक सभ्य जीवन जी रहा है, उसे बेल्जियम के राजा के आमंत्रण पर फिर से अफ्रीका लौटना पड़ता है। असल में ये एक साजिश होती है। कप्तान रोम उसे जंगल में फंसाकर हीरा खनन के लिए रास्ता साफ करना चाहता है। टार्जन जंगल लौटते ही अपनी पुरानी ताकत, जानवरों से जुड़ाव और जंगल की समझ से रोम और उसके लोगों का मुकाबला करता है। उसकी पत्नी जेन को भी कैद कर लिया जाता है, लेकिन टार्जन उसे बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ता।